प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 में स्थित एक कविता है आपकी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसका सरलार्थ करेंगे। 12वीं के पाठ्यक्रम में तुलसीदास द्वारा रचित 2 कविताएं हैं। पहली कविता थी कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई थी, उसका सरलार्थ मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है। अब जो कविता है आपकी लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका सरलार्थ या भावार्थ हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है ये। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपका मन गदगद भी हो जाएगा, उद्वेलित भी हो जाएगा और आप बिल्कुल भावुक भी हो जाओगे कि भाई भाई में देखो कितना प्रेम है। आपने को प्रसंग मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्रसंग क्या होता है कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो कविता का नाम है में रचित तुलसीदास द्वारा रचित कविता का नाम बता देते हैं कि कवितावली से के उत्तरकांड से लिया गया है, ऐसे इसका प्रसंग बता देंगे और फिर इसका भावार्थ लिखना होता है। साथ साथ इस वीडियो में कहाँ पे कोई छंद है या अलंकार है या कोई रस है उसका वर्णन मैं साथ साथ करते रहूंगी, आप उसे नोट करते रहना ताकि इस कविता के बारे में यदि कोई काव्य सौंदर्य आपसे पूछा जाएगा तो उसको आप आराम से बता सको। जब भी आपको मैं किसी कविता का सरलार्थ कराती हूँ तो अपनी पाठ्य पुस्तक जो होती है, पाठ्यक्रम में जो होती है, उस पुस्तक को अपने पास रख लेना चाहिए क्योंकि ये पेज मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखा है, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। आप मैं जो बोलूँगी उस लाइन को साथ साथ अपनी बुक में देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब भी कोई कविता करवाती हूँ और जितना आप सुनते हो उसमें से आपको कम से कम हर कविता में 100 के आसपास क्वेश्चन खुद बना के लिखने चाहिए, छोटे छोटे, कि ये कविता किसने लिखी है, किसके बारे में लिखी है, विलाप कौन कर रहा है, संजीवनी बूटी लेने कौन जा रहा है, संजीवनी बूटी लेने को इनको रास्ते में कौन मिला है, वहाँ पे कितने वानर थे, एक भालू थे या नहीं थे। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न इसके अंदर बन जाते हैं। जब यूं आप छोटे छोटे MCQ इसके लिखने शुरू कर दोगे ना, आपको कविता अच्छे से याद भी हो जाएगी और इसमें कहीं से भी कुछ भी आ जाए, चाहे भावार्थ आ जाए, चाहे काव्य सौंदर्य आ जाए, चाहे इसके बारे में और कुछ पूछ लिया जाए, हमेशा आपको याद रहेगी। आइए अब इसका भावार्थ करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। इस पद्य में किस समय का वर्णन है या प्रसंग में ही बता दोगे, और किस समय का वर्णन है वो मैं आपको बताती हूँ। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है तो वो मेघनाथ जी मारते हैं ना, और उनको शक्ति बाण लगता है तो मूर्छित हो जाते हैं, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाते हैं। जब संजीवनी बूटी लेके वो आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको भरत जी मिलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भरत कौन थे, श्री रामचंद्र जी के भाई थे। वो उनको रास्ते में मिलते हैं, उनकी आपस में जो भी बात होती है, तो जब उनसे मिलके हनुमान जी चलते हैं ना श्री राम के पास, तब वो भरत से कहते हैं कि तव प्रताप है, तव होता है तुम्हारा और प्रताप होता है बल, शक्ति। तुम्हारी शक्ति को उर राखी अपने हृदय में रखकर, हे प्रभु तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारे बल को, तुम्हारी शक्ति को मैं अपने हृदय में रखकर जेहू नाथ तुरंत, जेहू चला जाऊंगा, नाथ श्री रामचंद्र जी के पास तुरंत जल्दी ही, ठीक है ना। हे प्रभु तुम्हारे प्रताप को मैं अपने दिल में रख करके श्री रामचंद्र जी के पास तुरंत ही चला जाऊंगा। अस कही आयसु, आयसु होता आशीर्वाद लेकर, ऐसा कह के आशीर्वाद लेकर के पाई पदबंदी और उनके पैरों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जाते, मन महु जाते मतलब मन ही मन में ऐसा सोचते हैं। कौन? हनुमान जी मन ही मन में क्या सोचते हैं कि ये जो भरत है ना, बाहुबल, बाहुबली है, शक्तिशाली है, इसके अंदर शक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। शील, कितने शील स्वभाव का है, यानी कि शांत प्रवृत्ति का है, इसके गुणों का बखान कर रहा है हनुमान जी। और प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु कौन? श्री रामचंद्र जी, उनके चरणों के प्रति इसकी कितनी आस्था है, अपार होती है, बहुत ज्यादा। भरत का वर्णन कर रहा है वो अपने मन ही मन में हनुमान जी कहते हैं कि ये जो भरत जी हैं ये बहुत ही शक्तिशाली हैं और शांत प्रवृत्ति के हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रति इनकी अपार आस्था है। ऐसा ऐसा वो मन में सोचते हैं। सराहत पुनि पुनि, उन्हें बार बार, पुनि पुनि होता है बार बार,
पवन कुमार कौन है? हनुमान जी। उनके पिता का नाम पवन था। पवन कुमार जी बार बार सराह रहे हैं। सराहना क्या होता है? प्रशंसा करना, बड़ाई करना। किसकी बड़ाई कर रहे हैं? हनुमान जी की। हनुमान जी भरत की बड़ाई कर रहे हैं कि ये कितना शील स्वभाव का है, कितना शक्तिशाली है और भगवान के प्रति कितना प्रेम रखता है। इस तरह से वो हनुमान को बार बार सराह रहे हैं। आगे देखो, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी। उहा कहाँ? जहाँ पे युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे ना, वहां पर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण निहारी होता है देखना, देख करके बोले वचन मनुज अनुसारी। कैसे वचन बोले? अनुसारी होता है अनुसार और मनुज होता है मानव के अनुसार। मतलब एक आम आदमी होता है ना, जिसके भाई को कोई तकलीफ हो जाए, दर्द हो जाए तो वो व्याकुल हो उठता है, वैसे ही एक आम आदमी की तरह श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो जाते हैं और लक्ष्मण जी को देखने लगते हैं और वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं? वचन बोलने का मतलब होता है मुंह से बोलते हैं कुछ वो। ये देखिए, बोले वचन, बै की आवृत्ति हो रही है। आप इसके जब काव्य सौंदर्य बताओगे तो बता सकते हो कि इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें आपकी 2 कविताएं हैं, एक में ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ था पीछे और इसमें अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। और तत्सम शब्दावली है बेटा जी। तत्सम शब्दावली का मतलब क्या है कि संस्कृत के जो शब्द है ना, जैसे मनुज संस्कृत का शब्द है, ये यु का यु इसमें भी प्रयुक्त हो गया है, तत्सम शब्दावली है। दूसरा इसमें वीर रस है, ऊपर वाले में वीर रस था क्योंकि उसकी शक्ति का वर्णन किया गया था। अभी जो 4 लाइनें मैंने ऊपर वाले पद में करवाई वहां पे वीर रस था और यहाँ पे इस पद में करुण रस है क्योंकि वो व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो। छंद भी है भाई, इसमें दोहा छंद है। छंद की वीडियो भी डाल दूंगी मैं आपके पास से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वो क्या कहता है? अर्ध राति गई कपि नहीं आयहु आया। आधी रात चली गई है लेकिन कपि कौन है? हनुमान जी। बंदर को कहते हैं कपि। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि आधी रात गई, अभी तक हनुमान जी आए नहीं हैं। राम ने उठा लिया, अनुज छोटा भाई, उर लायऊ और अपने हृदय से लगा लिया। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ऐसे लेटे हुए थे ना, ऐसे उठा लिया, अपनी छाती से लगा लिया और सो कहते हैं कि आधी रात हो गई है, देखो अभी तक हनुमान जी आए नहीं है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का अभिप्राय यह है कि रामचंद्र जी बहुत व्याकुल हो रखे, दुखी हो रखे, उसे एक एक मिनट निकालना दुभर हो रखा है। सकऊ न दुखित देखी मोहि काहू। सकहू नहीं सकते थे क्या? मुझे दुखी आप नहीं देख सकते थे। रामचंद्र जी जब हनुमान उसको लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाते हैं ना, तब उसको कहते हैं कि हे भाई, आप मुझे कभी भी व्याकुल नहीं देख सकते थे। बंधु भाई, सदा तो मृदुल स्वभाव, आपका हमेशा मृदुल होता है, कोमल स्वभाव आपका स्वभाव हमेशा ही कोमल रहता था। आप मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ मातु पितु। मम हित लागू, मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए, मेरे लिए, तजेहु त्याग दिए, आपने अपने माता पिता त्याग दिए मेरे हित के लिए। सहेहु विपिन हिम आतप वाता। सहेहु और सहन किया। क्या सहन किया? मेरे लिए क्या सहन किया? हिम का मतलब होता है ठंडे, और बर्फ लगा लो जब बर्फ पड़ती हो मौसम में, और विपिन वन में, घने जंगल में। घने जंगल में कितने कष्ट हो सकते हैं, कहीं सांप मिल सकता काट खाए, कहीं शेर मिल सकता है खा जाए, कहीं आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है। कहते हैं इस गहन वन के दुख आपने सहन किए। ठंड हुई, ठंड का मौसम हुआ, जब सर्द ऋतु आई तो आपने सर्दी को सहन किया। आतप होता है धूप, जब गर्मी ऋतु आई तो आपने गर्मी को सहन किया। और वाता वायु, बेमौसम के अनुसार जैसी भी वायु चली, अनुकूल प्रतिकूल, आपने मेरे लिए सब कुछ सहन किया। तो यहाँ पे करुण रस है और वो अपने भाई को हृदय से लगाकर बार बार यही बातें कह रहे हैं। आगे देखो, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम वच विकलाई। कहता है कि हे भाई, पहले वाला प्यार कहाँ गया? अनुराग होता है प्रेम, पहले वाला प्रेम कहाँ गया? आप उठ क्यों नहीं रहे हो? मेरे व्याकुल वचन, विकलाई क्या होता है? व्याकुल। मैं जो दुखी हो रखा हूँ, दुखी होकर के आपको जो बोल रहा हूँ,
उनको आप सुन क्यों नहीं रहे हो? पहले वाला आपका जो प्यार था, अनुराग था, प्रेम था, प्रीति थी, जो भी मेरे प्रति थी, वो कहाँ चली गई है? ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने भाई को। जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मनतेहु नहीं ओहु। जो का मतलब है यदि, जनतेहु जानता, यदि मैं ये जानता कि वन बंधु बिछोहु, वन में जाकर मुझे मेरे भाई से बिछड़ना पड़ेगा, यदि मैं ये जानता कि वन में जाकर मुझे मेरे भाई से बिछड़ना पड़ेगा, तो पितु वचन मनतेहु, मैं पिता की बातें नहीं ओहू, नहीं मानता। पितु वचन मनते हूँ नहीं, मैं पिता के वचन ने नहीं मानता। पिता के वचन क्या था कि 14 वर्ष के लिए आप वनवास में चल जाओ। मैं आज्ञाकारी पुत्र नहीं बनता। यदि मुझे ये पता चलता कि मुझे इस विडंबना का सामना करना है तो मैं आज्ञाकारी पुत्र नहीं बनता। ओहू, और यहाँ नहीं आता। सुत वित नारी पवन परिवारा, ओही जाही जग बाहरी बारा। कहता है कि बेटा और वित्त होती है धन संपत्ति। सुत होता है बेटा और वित्त होती है धन संपत्ति, नारी होती है पत्नी, भवन होता है महल अटारी, परिवार आप जानते हो कुटुंब होता है। कहता है हो ही जाही, होते जाते रहते हैं, बार बार मिल जाते हैं। पुत्र भी दूसरा हो सकता है, नारी भी दूसरी हो सकती है, धन संपत्ति भी समा सकते हैं, परिवार भी हमारा हमारे साथ है। जाही जग बारंबारा, कहते इस संसार में बार बार मिलते रहते हैं। अस विचारी जिए जागऊ ताता, हे भाई यह विचार आप मन में सोच करके जाग जाओ। ये चीजें तो बार बार दुनिया में मिल सकती हैं, लेकिन मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सहोदर क्या होता है? एक ही उधर में लौटने वाला, मतलब भाई। कहता है कि इस दुनिया में, इस संसार में भाई दोबारा नहीं मिलता। सारी चीजें मिल सकती हैं लेकिन भाई नहीं मिलता। करुण रस का बड़ा ही हृदय विदारक वर्णन हो रहा है भाई। यहाँ पे सुन उनकी बातें रोना तक आ रहा है। आगे देखो श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। 3 चीज बता दी है भाई इस लाइन में। जथा का मतलब होता है जैसे, पंख के बिना पक्षी अच्छे नहीं लगते ना, यदि पक्षियों के पंख ना हो तो अच्छे नहीं लगते हैं वो। दूसरी बात क्या बताई है? मणि बिन फनी, यदि मणि नहीं होती ना, जो मणिधारी जो सर्प होता है उसके पास मणि ना हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और तीसरी बात बताइए करीबर। करीबर होता है हाथियों में श्रेष्ठ जो हाथी है, हाथियों में श्रेष्ठ कोई हाथी है और यदि उसको सूंड ना हो तो वो जिस प्रकार से अच्छा नहीं लगता, वैसे ही असमम जीवन बंधु बिन तो ही, भाई के बिना मेरा भी ऐसा ही जीवन हो गया है। जो जड़ देव जीवावे मोही, जो जैसे जड़ होता है निर्जीव और देव होता है भगवान। जैसे भाग्य, मेरा देव, मेरा भगवान मुझे निर्जीव करके जियाना चाहता है कि मैं ऐसे ही भाई के बगैर जीऊं, तो मेरी हालत कैसी होगी। जैसे ऊपर जो 3 उदाहरण दिए ना, इनकी हालत होती है ना, इनकी जो विशेष चीजें होती है उनके बिना, उसी तरह से इस लक्ष्मण के बिना मेरी भी हालत उन्हीं जैसी। किन जैसी? पक्षी, सर्प और हाथी। जेहू अवध कवन मुँह लाही, जेहू होता है जाऊंगा, अवध होता, अवध अयोध्या नगरी के लिए आया है। कहता है कि मैं अयोध्या नगरी में क्या मुंह लेके जाऊंगा। क्या मुंह लेके जाना, मुहावरेदार शैली हो गई है, ठीक है। मुंह लेके जाना, क्या मुंह लेके जाना, मतलब एक व्यंग्यात्मक सा हो गया है कि मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, वहां जाऊंगा उस दिन। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कहता है कि लोग क्या कहेंगे कि इसने नारी के लिए, एक औरत के लिए अपने भाई को गवाई, मतलब गवा दिया है, खो दिया है। बरु होता है और, या अपजस सहते जग माही, जग होता है संसार के अंदर, यानी कि अयोध्या नगरी के अंदर मुझे अपयश को सहन करना पड़ेगा। अपयश क्या होता है? बेइज्जती, बदनामी को सहन करना पड़ेगा। कि नारीहीन विशेष क्षति नाही, कि नारीहीन हानि, यदि इसको सीता की हानि हो जाती तो कोई विशेष हानि नहीं थी। विशेष हानि क्या है? भाई की हानि है। नारी मर जाती तो राजा लोग हैं, दूसरी शादी हो जाती, दूसरी रानी ले आते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब भाई कहाँ से
आएगा। कहता है कि मुझे ये लोक भावना सुननी पड़ेगी अयोध्या में जा कर के। अब लोकु शोकु सुत वीरा तोरा, सुत होता है बेटा, और वो लक्ष्मण जी को बेटा ही कहते थे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सुत, हे बेटा, अब लोकु शोकु, आपका जो अपयश हुआ है वो मैं शोक, जितना भी मुझे शोक हुआ है, अपयश हुआ है, उसको मैं निठुर कठोर उर्मोरा, मेरे कठोर हृदय को जेहू अवध कवन में बिलाही, अरे सही निठुर कठोर उर्मोरा, मोरा मतलब मेरा, उर होता है हृदय, कठोर होता है कठोर होता है कड़ा कड़ा करना, ठीक है, और निठुर होता है निष्ठुर, ठीक है, कि मैं अपने हृदय को निष्ठुर करके, कठोर करके आपके अपयश को सहने कर भी लूं, तो निज जननी के एक सुमारा, आप अपनी माँ के एक इकलौते बेटे थे। तात भाई, तात फिर उसने भाई उसी को कहा, लक्ष्मण जी को, भाई तासु तुम प्राण आधारा, और तासु उनके किनके, माता पिता के प्राणों के आधार थे, उनके जीवन के आधार थे। मैं तो कठोर हृदय करके आपके अपयश को, बदनामी को, जो दुनिया मुझे कहेगी उसको सहन कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी जो माता थी उसके आप एक ही बेटे थे, और अपने माता पिता के तुम जीवन के आधार थे, मैं उनको क्या जवाब दूंगा, ऐसा कह रहे हैं रामचंद्र जी। आगे कहते हैं कि सोपे सी मोही तुम है गति पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सोपेसी मतलब सौंप दिया था, मोही मुझे, गई होता है हाथ पकड़ के, पानी होता है हाथ, और गई होता है पकड़ना। कहता है कि आपका ऐसे हाथ पकड़ के आपके माता पिता ने मुझे सौंप दिया था आपको, कि रामचंद्र जी बेटे, यदि आप वन में जा रहे हो तो लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाओ। उन्होंने आपको मुझे सौंपा था, क्यों सौंपा था, सब विधि हर तरह से सुखद, सुख मान करके, परम हित जाने कि ये लक्ष्मण का हित करने वाले हैं, परम सबसे ज्यादा चाहने वाले हैं, इससे अच्छे लक्ष्मण की कोई सावधानी रख ही नहीं सकता। ऐसा मन में उन्होंने विश्वास करके हाथ पकड़ के आपको मुझे सौंप दिया था। उतरू का है देहु ते ही जाई, वहां जा करके कह देहु क्या दूंगा, उतरी उत्तरे, जब मैं अवध में जाऊंगा, अयोध्या नगरी में जाऊंगा तो उनको मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाऊ भाई, उठी उठो किन कुछ तो मोही मुझे सिखाओ, सिखाओ का मतलब है सिखाओ। अपने भाई को कहता कि भाई उठो, मुझे सद्बुद्धि दो, कुछ ऐसा बताओ कि मैं उनका सामना कर सकूं, उनको जवाब दे सकूं, क्योंकि उन्होंने आपका हाथ पकड़ के मुझे सौंप दिया था। इस तरह से श्री रामचंद्र जी इस पद में विलाप कर रहे हैं। करुण रस का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वर्णन हुआ है। भाई दुखी हो रखे हैं भगवान जी। बहुविधि सोचत सोच विमोचने, सर्वत सलील राजीव दल लोचन। बेटा यहाँ पर ते रूपक अलंकार आ गया है। दल, ये राजीव दल लोचन है ना, कमल के समान, उसके जो दो नैन हैं उनसे सर्वत बह रहा था। सलील होता है पानी। बहुविधि सोचते कहता कि अनेक प्रकार से सोच करके, विमोचन होता है दबा लेना, अनेक प्रकार से सोच करके उन्होंने अपने दुख को दबा लिया। और उनके दोनों कमल के समान जो सुंदर उनके दो नेत्र थे उनसे पानी बह रहा था। किनके? श्री रामचंद्र जी के। उमा एक अखंड रघुराई। अब कहते हैं, अब तुलसीदास जी कहते हैं, अभी तक तो सारी बातें श्री रामचंद्र जी अपने भाई को कह रहे थे, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि उमा एक, उस उमा का, उस पार्वती का, उस सीता मैया का, वो श्री रामचंद्र जी एक अखंड, अखंड का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्मा निराकार, एक ही है वो अखंड ज्योति। और नरगति, नरगति का मतलब होता है मानव के अनुसार, इंसान के अनुसार भगत कृपालु दिखाई, एक भगत के प्रति अपनी कृपा दिखा रहे हैं। ऐसा तुलसीदास। हमने ऊपर पद भाग पढ़ा है बेटा जी, वो दोहा छंद का था, ठीक है। और अब आगे हम जो ये पद पढ़ेंगे ये सोरठा छंद का है। छंद आपने पढ़ भी लिए होंगे अभी तक, और नहीं पढ़े हैं तो वो भी पढ़ा देंगे कि छंद क्या होते हैं, ठीक है। तो अब ये सोरठा छंद की लाइनें चल रही हैं, सुनो आप इसके काव्य सुंदर में बता सकते हो कि इसमें सोरठा छंद है। और ऊपर दे भी रखा है, पाठ्यक्रम में ही दे रखा है कि ऊपर वाला जो पद है वो दोहा छंद का था, अब ये सोरठा छंद का है। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भय, वानर निकर
निकर होता है झुंड और वानर होता है बंदर। बंदर का जो झुंड था विकल भये, व्याकुल हो गए। भाई कौन है? उसके आसपास जो बंदरों का झुंड बैठा था, मतलब वानर सेना बैठी थी, हनुमान जी की जो वानर सेना थी वो श्री रामचंद्र जी के आसपास ही बैठी थी, वो व्याकुल हो गई। प्रभु प्रलाप सुनी। प्रभु कौन है? श्री रामचंद्र जी का इस तरह का विलाप सुन के, करुणा आलाप सुन के आसपास जो बंदरों का झुंड बैठा था वो भी दुखी हो गए। आई गए हनुमान जिमी करुणा में वीर रस, कहता कि उसी समय हनुमान जी आ गए। आई गए हनुमान जी आ गए, जिमी जैसे, करुणा में वीर रस। अभी ऊपर जैसे करुणा रस चल रहा था ना, तो उसमें अचानक से वीर रस का आह्वान हो गया। आगे देखो, हर्षि राम बटेऊ हनुमाना। बटेऊ होता है मिलना। रामचंद्र जी हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, खुश हो गए और उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया ऐसे। और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। परम सुजान क्या होते हैं? सुजान होता है ज्ञानी। हनुमान जी को कहते हैं कि आप तो अत्यंत ज्ञानी हो और मैं आपका उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं भाई, ठीक है। भगवान जी कृतघ्न हो जाते हैं, हनुमान जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुरंत वैद्य तब किन्हीं उपाय, किसी भी उपाय से, किन्हीं उपाय कोई जतन करके, उपाय करके तुरंत वैद्य जी को ले आते। वैद्य होते हैं डॉक्टर, पहले ज़माने में वैद्य होते थे और उन्हीं से अपना उपचार करवाते थे। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और जब वैद्य जी आए, संजीवनी भुट्टी थी वो उनको घोल के पिलाई, तो हनुमान जी तुरंत हर्षाई, खुश होकर उठ खड़े होते हैं। हृदय लाई प्रभु बटेऊ भ्राता। वही बटेऊ आ गया, वही बटेऊ होता है मिलना। हृदय लाई, श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया। हर से सकल भालू कपि भ्राता। और जो भी बंदर थे या भालू थे, जितने भी सकल होता है सारे, जो भाई लोग इधर उधर आपस में बैठे थे, सारे हर्षित हो गए, खुश हो गए। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचाया। कपि कौन है? बंदर। और बंदर किसके लिए आया? हनुमान जी के लिए। कहता कि हनुमान जी ने जो वैद्य लेके आए थे उसको तुरंत जहाँ से लाए थे वहीं पर पहुँचा दिया। जेही विधि तभी ताही लई आवा। जिस विधि से वैद्य जी को वो लेके आए थे, उसी विधि से वैद्य जी को उन्हीं के स्थान पर भिजवा दिया या पहुँचा दिया। यह वृतांत दशानन सुने हूँ। दशानन किसके लिए आया है? समास शैली का भी प्रयोग हो चुका है भाई, रावण के लिए आया है। कि कहता है कि जब यह बात, वृतांत होता है बात, घटना, जब रावण ने सुनी, अति विषाद, बहुत दुखी हो गया। पुनि पुनि सिर धनेऊ, और बार बार अपने सिर को पटकने लगा। कौन सी बात है? कि मेघनाथ ने लक्ष्मण को जो बाण मारा था मूर्छित करने वाला, उससे वो बच गए हैं, वो मरे नहीं हैं। जब ये बात उन्होंने सुनी तो वो बहुत दुखी हो गए, अपने सिर को पटकने लगे भाई। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा। और क्या व्याकुल क्या होता है? दुखी होकर वो कुंभकर्ण के पास आते। कुंभकर्ण कौन था? उनका भाई था राक्षस, और वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, बहुत ही विशालकाय था। वो दुखी होकर उनके पास आते हैं रावण ने, और विविध जतन करिता ही जगावा। वो सोए हुए थे, और विविध होता है अनेक प्रकार के यतन करके, प्रयत्न करके, जतन करके वो उनको जगा लेते हैं। जागा निशीचर, देखिए कैसा जागा निशीचर। निशीचर होता है राक्षस। कहता है जब उसको जगाया गया तो वो राक्षस जग गया, और देखो कैसा जगा तो वो कैसा लग रहा था? मानो अलंकार है भाई, ये मानो, जनहु, जानू, जनहु, ये आ जाते हैं ना जहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लिया करो जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। मानो कालू दे है। कालू दे क्या होती है? यमराज, सॉरी कालू दे, हाँ यमराज की दे धरी वैसा भेष कैसा था? जैसे काल आ गया वो टपक के, यमराज आ गया वो किसी की जान लेने के लिए, ऐसा भयंकर वो कुंभकर्ण दिख रहा था। कुंभकर्ण बूझा मतलब पूछते हैं। कुंभकर्ण रावण से पूछते हैं, कहूँ भाई क्या बात हो गई? आप यहाँ क्यों आए हो? काहे तव मुख रहे सुखाई, और आपका मुंह मुझे क्यों व्याकुल दिखाई दे रहा? सुखाई का मतलब सूखा हुआ, जैसे पीला पड़ गया हो, सफेद पड़ गया हो। कहता कि क्या तकलीफ आपको? मुझे आपका मुंह उतरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? कथा कही सब ते ही अभिमानी। अभिमानी कौन था? घमंडी। वो जो रावण था उसको अभिमान था कि मेरे पास सोने की लंका, मेरे पास सब कुछ है, और मेरे को भगवान जी ने वरदान दे रखा है कि मैं अपनी इच्छा से मरूंगा या जैसे भी मरूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता।
उसने हवन आदि करके और भगवान जी का मन जीत लिया था और उसको वरदान मिल गया था कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो उसको घमंड था इस बात का कि मुझे कोई मार नहीं सकता। उसने कथा कही, सब सारी बातें कही, बता दी। किसको? कुंभकर्ण को। क्या बातें बताई? यही प्रकार सीता हरियाणी कि मैंने किस तरह से सीता का हरण किया, फिर किस तरह से हमारी लड़ाई शुरू हुई और कैसे जो भी घटना थी, वृतांत था अभी तक का, वो सारी बातें कुंभकर्ण जी को बता देते हैं। तात कपीना सब निशाचर मारे अब विवो, अरे सॉरी, विभीषण को नहीं बेटा जी, कुंभकर्ण को वो सारी बातें बता देते हैं। अब कुंभकर्ण बोल रहा है, ये आगे की लाइनें ध्यान रखना। जब आप सरलाट करोगे, भावार्थ करोगे तो ये देख लेना ये बातें किसने कही है, और जब ये बातें तभी पता चलता है जब आप इसको पढ़ते हो। कुंभकर्ण कह रहे हैं तात कपिन है, सुन एक बार काटे, जागा निशाचर देखिए कैसा, देखिए मतलब देखो, जाग गया। निशाचर होता है राक्षस से, कहता है कि देखो राक्षस से जाग गया। कौन जाग गया? कुंभकर्ण। देखिए कैसा, कैसा दिखाई दे रहा था? मानो। यहाँ पे बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने आपको जब अलंकार की वीडियो भेजी थी उस समय बताया था कि जहाँ पे जानो, जनहूँ, मानो, मनहूँ इस तरह के शब्द आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये मानो आ गया ना, मानो। कालू देह है, कालू देह मतलब यमराज। शिवम काल, काल है वो देह भरी बेसा। कालू काल के लिए है, यमराज के लिए है। देह होता है शरीर। कहता है कि उसका जो शरीर था, उसका जो भेष था, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यमराज नीचे उतर करे आ गया है। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई। अब कुंभकर्ण अपने भाई से पूछते हैं, कहो भाई। कहू भाई का मतलब क्या है? भाई कहो, क्या बात है? काहे तव मुख रहे सुकाई। काहे होता है क्यों, तव मतलब तुम्हारा, मुख होता है चेहरा। आपका चेहरा क्यों सूखा है, क्यों पीला पड़ गया है, क्यों सफेद पड़ गया है, आपको क्या तकलीफ है? यमराज की भांति वो सोए हुए उठते हैं और अपने भाई से पूछते हैं। कौन है? कुंभकर्ण की भाई, आपको क्या तकलीफ है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कथा कही सब ते अभिमानी। अभिमानी कौन था? रावण। रावण अभिमानी था, उसको घमंड था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। उन्होंने एक बार हवन किया था और भगवान का मन जीत लिया था और उसको वरदान मिला हुआ था कि कोई तुम्हें मार नहीं सकता। उसको घमंड था कि मुझे कोई मार नहीं सकता। वो अभिमानी थे, घमंडी थे और वो उन्होंने सारी बातें बता दी। सारी बातें कौन सी? जो जो घटनाएं घटी थी ना, मैंने कैसे सीता का हरण किया, यही प्रकार सीता हरियाणी की मैंने किस तरह से सीता का हरण कर लिया था। उस अभिमानी ने वो सारी बातें किसको बता दी? अपने भाई कुंभकर्ण को। तात कपिन है सब निश्चिर मारे। तात होता है भाई, यहाँ भाई के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब कुंभकर्ण कहते हैं रावण को कि भाई कपिन है, उस वानर ने सब निशाचर मारे, सारे राक्षसे मार दिए हैं। निशाचर होते हैं राक्षसे। महाजोधा संघारे, और संघारे होता है, संघारे भी मार देना होता है कि उसने हमारे महान जो योद्धा थे ना, जो राक्षसों में शिरोमणि थे, उनको भी उस वानर ने मार दिया है। दुर्मुख, अब वो नाम गिनाता है, ये दुर्मुख है, कड़वी जुबान बोलने वाला था वो, ठीक है। दुर्मुख, सूर्यरिपु था, ये भी राक्षस था, ये देवताओं का शत्रु था भाई ये सूर्यरिपु। मनुज आहारी, और मनुष्यों का नाश करने वाला। एक राक्षस था मनुष्यों का नाश करने वाला, एक था देवताओं का नाश करने वाला, एक था ये दुर्मुख है। और तीन तो ये बता दिए, और आगे क्या बता रहा है कि अतिकाय अकंपन, अतिकाय भी राक्षस का नाम था, अकंपन भी था। इन सब को, योद्धाओं को मार दिया है। अपर महोदर, और भी बता रहा है, अपर होता है और, महोदर ये भी राक्षस का नाम है। आदिक वीरा, हे वीर, हे भाई। ये जो इतने राक्षस थे ना, दुर्मुख था, सूर्यपी था और मनुष्य का नाश करने वाले थे, अतिकाय थे, अकंपन थे, इन सभी राक्षसों को उसने मार दिया। पर समर मही सब रणधीरा। पर समर, समर क्या होता है? युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में हे भाई सभी राक्षसों को उस वानर सेना ने या उस हनुमान ने या उस बंदर ने मार दिया है।
मैं सारी बातें अब जान गया हूँ। जिन जिन बातों का आपने मेरे सामने वर्णन किया है तो मुझे सब पता चल गया है कि कैसे कैसे उस हनुमान ने हमारे जो योद्धा थे, महान योद्धा राक्षस थे, उनका मार दिया है। तो इस प्रकार से ये विलाप था भाई। पहले तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का था, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण का था। ये आपकी कविता है। इसमें पहले दोहा छंद है, बाद में सोरठा छंद है। कविता मुश्किल नहीं है। यदि पाठ्य पुस्तक को खोल के एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो ये समझ में भी आ जाएगी। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर मुझसे बातें कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपको सब कुछ क्लियर करवाना मेरा फ़र्ज़ मानती हूँ। और वीडियो में कोई त्रुटि हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालना। धन्यवाद।